मेरे पति और मुझसे रुष्ट हो गए, मेरा कोई दोष नहीं है। जाते जाते क्या कहते सुदामा जी कि तेरे पत्र के उत्तर में कृष्ण ने उत्तर भेजा है, वो झोले में पत्र रखा हुआ है, उसे पढ़ लेना और मुझे भजन करने देना। मैं अपना शरीर वहीं त्यागूंगा, मुझे कभी बाहर आने के लिए मत कहना। डकराने लगी सुशीला। सुशीला जी डकराने लगी, आर्त पुकार, प्रभु जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे ये संपदा नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, इसे लेके जाओ, यहां से लेके जाओ, मुझे अपना पति चाहिए। मैं जिस हालत में थी उसी में प्रसन्न हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और डकराते डकराते एक ध्यान आया कि ये कह के गए हैं कि कृष्ण ने पत्र भेजा है, पत्र को पढ़ूं, शायद कोई रास्ता दिखाई पड़े। पत्र को निकाला थैले में से और पढ़ने लगी तो उसमें पत्र का जवाब, ठाकुर जी के भाव, भाभी होनी थी सो हो चुकी। अब तक जो होनी थी, क्या कह रहे हैं कि होनी ही ऐसी थी, होनी को कोई भाभी टाल नहीं सका, लेकिन वो हो चुकी। भाभी होनी थी सो हो चुकी, अब नहीं वैसी हो। अब भाभी तुम महल में नित्य द्वादशी हो। भाभी मैं मजबूर था, भाभी मैं मजबूर था। क्यों? क्योंकि था दुर्वासा का साप, इस कारण सहने पड़े तुमको इतने ताप। जवाब दीजिए, साप तो सुदामा जी को लगा, सुशीला का क्या दोष? कह सकती थी ना, साप तो वनवास तो राम जी को मिला, सीता जी का क्या दोष? बहनों, बहुओं, बेटियों, वो ही बात आई कि धर्म पत्नी इसी के लिए। परीक्षा धर्म पत्नी की तभी होती है जब पति कष्ट में हो। वो ये उलाना दे कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों ऐसा, मैं क्यों वैसा, तो वो पत्नी तो है धर्म पत्नी। उस कारण सहने पड़े तुमको इतने ताप, यह सब मम कारण हुआ। भाभी यह सब मम कारण हुआ, मैं मान रहा निज दोष, लेकिन अब भरे रहेंगे अब सदा तुम घर धैली कोस। भरे रहेंगे अब सदा तुम घर थैली कोस। भाभी पति तुम्हारे संत हैं, उन डगर चुनी कल्याण, उन डगर चुनी कल्याण, तुम दोनों का आज से मैं रखूंगा। और जब ठाकुर जी ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, ये वहां लिखा हुआ है, तो इनकी आर्त पुकार निकली और ठाकुर जी का सिंहासन द्वारका में हिलने लगा। जल्दी आओ, आपने बनाई, आपने बिगाड़ी और आप ही आकर के संवारो। जल्दी से जल्दी संपदा को लेकर के जाओ, जिससे कि मुझे मेरे पति प्राप्त हो जाए। और ठाकुर जी वहां से भागे, आ रहा हूं भाभी, आ रहा हूं भाभी, बिना देर किए भागे और आकर के उसी विग्रह में, जो मंदिर में ठाकुर जी की, जैसे कि भगवान कृष्ण का ये विग्रह है, तो विग्रह में प्रवेश कर गए। अभी तक तो वो विग्रह था और अब वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हो गई। और बड़े धीमे से पुकारा, सुदामा, ओ भैया सुदामा, अरे सुनता है रे। सुदामा जी इधर उधर देखे, ये आवाज तो कृष्ण की है, ये आवाज यहां कहां से आ गई?
फिर बोले, अरे इधर देख, मैं तेरे सामने ही तो हूं। और जब देखा तो मूर्ति में हलचल है। लिपट गए चरणों से सुदामा जी कि वाह कृष्ण, वाह कृष्ण। और शिकायती सुर में बोले कि तू मुझे इतना लाड़ लड़ाता है, इतना प्रेम करता है, फिर तूने मेरे भजन की कीमत क्यों लगाई? तूने ये सब काहे को दिया? मैं इसके लिए तो तेरे पास नहीं गया था। ठाकुर जी बोले कि तू बहुत भोला है रे। तू बहुत भोला है रे, मैंने तुझे दिया क्या है? सुदामा जी कहते हैं कि ये सब कुछ पूरा, मतलब तूने ये कैसे मान लिया कि ये तेरे लिए है? ये मंदिर जिसमें मैं खड़ा हूं, ये तूने बनाया है? सुदामा जी तो, अरे ये मैंने बनाया है अपने लिए। तू पहले मेरी पूजा करता था एक झोंपड़ी में, मुझे तुझसे पूजा करवानी थी एक, अब तू मेरी पूजा महल में कर। तूने अपना क्यों मान लिया? ठाकुर जी उससे नहीं, हम सबसे भी। तूने अपना क्यों मान लिया?